वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम डिटेल से ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए से मुख्तलिफ टाइप्स की प्रोडक्ट बनती हैं। उन प्रोडक्ट को हम फंक्शनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। वो प्रोडक्ट जो होती हैं वो प्रोटीन भी हो सकती हैं, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकती हैं, ट्रांसफर आरएनए भी हो सकती हैं और ये मैसेंजर आरएनए भी हो सकती हैं। डीएनए से इन प्रोडक्ट बनने को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये प्रोडक्ट जो होती हैं जी जब बनती हैं तो वे किसी ख़ास पाथवे को फॉलो करती हैं। वो पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो जीन्स में प्रेजेंट होती हैं उनको कन्वर्ट करती हैं और प्रोडक्ट बना देती हैं। इस पाथवे को हम सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। यानी कि इस पाथवे को फॉलो करते हुए डीएनए से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती हैं। डीएनए में क्या होता है जी, डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन से क्या होता है जी, मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, वो जेनेटिक मैसेज को लेके आता है, वो उस मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है, उससे प्रोटीन बनती है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने तक के अमल को ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन में किसी भी टाइप का आरएनए बन सकता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या मैसेंजर आरएनए। लेकिन यहाँ पे हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और मैसेंजर आरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में बनता है। जब ये बन जाता है तो ये बाहर आ जाता है और इससे जो होती हैं वो फर्दर प्रोटीन बन जाती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है। अगर मैसेंजर आरएनए बने तो इसमें क्या होता है जी, इसमें एक मैसेज प्रेजेंट होता है। इस मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है और इससे प्रोटीन बनती है या कोई और फंक्शनल प्रोडक्ट बन जाती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। इसको बनाने के लिए एक जो एंजाइम्स होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एंजाइम्स को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है जी, आरएनए की बेसिस को अटैच करता जाता है डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के साथ। यानी कि यह राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए स्टैंड में ऐड करता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। फर्स्ट वन क्या है जी, फर्स्ट वन इनिशिएशन है। इसमें क्या होता है जी, इसमें ये होता है कि हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए जो है वो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हेलिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस स्टेप में जो होती है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी जो जीन्स होती है, ठीक है, जीन्स के 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट वन जो होता है वो प्रोमोटर होता है, उससे अगला पार्ट जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट होता है और जो थर्ड पार्ट होता है जीन्स का उसको टर्मिनेशन पार्ट बोलते हैं। अगर डीएनए का स्टैंड जो होता है वो 5 to 3 एंड हो तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसका जो स्टार्ट एंड होता है वो 3 प्राइम to 5 प्राइम होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो जीन्स होती है उसके पास प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोमोटर के आगे जो होता है वो स्ट्रक्चर रीजन होता है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होनी है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इस रीजन के साथ जो प्रोमोटर होता है इस रीजन के साथ मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम्स आके जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं। जब वो बाइंड हो जाते हैं तो डीएनए स्टैंड जो होता है वो अनवाइंड होना शुरू कर देता है। प्रोमोटर जो होता है वो 25 बेसिस को छोड़ के जो स्ट्रक्चर
पॉइंट होता है उससे 25 बेसिस को छोड़ के उसके पीछे मौजूद होता है, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस होता है उसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। यानी इस सीक्वेंस पे क्या होता है कि इसमें TA जो होती हैं नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं और उनमें डबल बॉन्ड होता है जो कि वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू AG, यानी कि उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके मुकाबले में। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे पहले सबसे पहले आके स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती हैं वो यहाँ पे बैठ जाती हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन को हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या करती हैं जी, ये RNA को इनवाइट करती हैं। RNA जो होता है वो इस रीजन के साथ आके अटैच हो जाता है। जब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है, वो स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देता है, यानी कि ओपन कर देता है। जब ओपन हो जाता है वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे एक जो होता है वो बबल बन जाता है, ठीक है। बबल की तरह की अपीयरेंस हो जाती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं, ठीक है। इस स्टैंड के अगेंस्ट क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनना, पॉलीमरेज टाइम वहाँ पे बाइंड हो जाता है। वो वहाँ पे क्या करता है जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को वहाँ पे ऐड करना शुरू कर देता है और वहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है उसका 5 प्राइम टू 3 एंड है तो वहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होगा। थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए की जो बनना स्टार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। DNA स्टैंड पे एक पॉइंट होता है जिसे टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं। उसमें दो तरह की टर्मिनेशन होती हैं, RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन और RH इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है जी, इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन इनकोड होती है जो इस पॉइंट पे बाइंड हो जाती है RNA के साथ। जब वो RH प्रोटीन जो होती है वो इस साइड पे बाइंड हो जाती है तो वो फिर क्या करती है जी, मैसेंजर RNA के ऊपर जाती रहती है और उस पॉइंट पर पहुंच पर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप पॉइंट होता है वहाँ पे ये क्या करती है जी, डिस्टर्बनेस पैदा करती है। डिस्टर्बनेस पैदा होने की वजह से वहाँ से जो मैसेंजर आरएनए होता है वो टूट जाता है और उसके बाद मैसेंजर आरएनए वहाँ से निकलकर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सेकंड वन क्या है जी, सेकंड वन RH इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है वो है। इसमें क्या होता है जी, मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है जितना उसने बनना होता है उसके बाद वहाँ पे एक हेयर पिन लोब बन जाती है। ये कैसे बनती है जी, इसमें GC बेस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू कर देती हैं। जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं तो वहाँ पे हेयर पिन लोब बन जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है जी डिस्टर्बनेस पैदा होती हैं और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो वहाँ से टूट जाता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, स्टॉप होता है। तो ये था जी आज मेरा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको समझ लगेगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि DNA से मैसेंजर आरएनए किस तरह बनता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ट्रांसलेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।